हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ठीक होंगे और बहुत ही प्रसन्न होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छा खाना खाते होंगे, बड़ों का आदर करते होंगे और खूब सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो कक्षा 4 की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम करवा रहे हैं वाणी श्रृंखला हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका से पाठ 10, जिसका शीर्षक है स्कूल में पहला दिन। बच्चों, ये एक बहुत ही रोचक कथा है और मुझे आशा है आप इसको बहुत आराम से, बहुत ही मनोरंजक ढंग से इसको पढ़ेंगे और आपको बहुत आनंद भी आएगा। इससे पहले, स्कूल जाना हर बच्चे के लिए अविस्मरणीय दिन होता है। उसके जीवन का एक नया अध्याय यहीं से प्रारंभ होता है। इस विदेशी कहानी में ऐसी एक नटखट बच्ची का अनुभव है जिसे बातें करना बहुत पसंद था। विद्यालय जाने पर उसे सौभाग्य से उसकी बातें प्यार और ध्यान से सुनने वाले अध्यापक मिल जाते हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पाठ। और उस बच्ची का नाम क्या था? उस बच्ची का नाम है तोतो जान। ठीक है। तोतो जान माँ से अपना हाथ छुड़ाकर भागकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी, इतनी अचानक कि माँ उससे टकराते टकराते बची। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था कि कहीं तोतो जान ने स्कूल के बारे में अपना विचार ना बदल लिया हो। सबसे ऊपर की सीढ़ी पर खड़ी तोतो जान गंभीरता से फुसफुसाई, धीरे से बोली, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ धीरज वाली थी, साथ ही उसे मजाक करना भी आता था। वह झुकी, अपना चेहरा तोतो जान के चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई, क्यों? तोतो जान ने धीरे से कहा, तुमने कहा है कि वे हेड मास्टर हैं। अगर वे रेलगाड़ी के इन सारे डिब्बों के मालिक हैं तो वो स्टेशन मास्टर हुए ना। माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी, पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? पर तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? वे वायलिन बजाते हैं और उनके पास ढेरों वायलिन हैं, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता, नहीं ना। तो ये किन दोनों के बारे में बात हो रही है? ये तोतो जान और उसकी माँ आपस में बात कर रहे हैं। और फिर क्या होता है बच्चों? फिर हाँ, दुकान तो नहीं बन जाता अपना घर। तोतो जान ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति जताई। जब माँ और तोतो जान दफ्तर में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। जल्दी से झुककर तोतो जान ने नमस्ते की और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? माँ अकुलाई, पर इससे पहले कि वह कुछ सफाई देती सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तोतो जान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मतलब वो बहुत खुश हो गई। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। किसने बोला ये? तोतो जान ने, कि मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। फिर हेडमास्टर जी ने तोतो जान को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोले, आप जा सकती हैं, मैं तोतो जान से बात करना चाहता हूँ। तोतो जान को थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसने सोचकर देखा तो लगा सामने बैठे सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा, तो मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ। माँ ने भी बड़ी बहादुरी के साथ कहा और दफ्तर से निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हेडमास्टर जी ने कुर्सी सामने रखी। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी जो तुम बताना चाहो बताओ, जो मुझे अच्छा लगे वह बताऊं। तो चांद ने सोचा
था कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे, पर जब उससे ये कहा गया कि वह किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकती है तो उसे बड़ा अच्छा लगा, उसे बहुत अच्छा लगा जब हेडमास्टर जी ने कहा कि अब तुम बताओ तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम सारी बात करो मेरे से। तो फिर वो क्या कहने लगी, वह तुरंत बोलने लगी। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़कर वह आए थे वह कितनी तेज़ चली थी। उसने बताया उसने टिकट बाबू से कहा था कि वे उससे टिकट ना लें, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है, अबाबील का घोंसला कैसा है, उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकता है। उसने बताया कि वह नाक कैसे सिनक लेती है, क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ देख ले, मतलब वो देखो तो चांद अपने हेडमास्टर से कितनी सारी बातें कर रही है, बोले जा रही है बोले जा रही है। क्यों बोल रही है, क्योंकि वह बहुत बातूनी थी। और फिर माँ लेती है और उसे डांटने लगती है। कौन, माँ। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं, और तो और वे गोता भी लगा सकते हैं। वह लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी हंसते, कभी सिर हिलाते और कहते अच्छा। फिर तो चांद इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती जाती। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को अब कुछ नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था, पर वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी। वो और सोच रही थी कि आगे वो क्या कहे, मतलब वो सोची थी और क्या बोलूँ मैं और क्या बात करूँ। वो अभी भी सोचे जा रही थी, इतना बोलने के बाद भी वो आगे सोच रही थी। फिर मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास क्या कुछ भी नहीं है, हेडमास्टर जी ने पूछा। ऐसे में चुप रहना कितने शर्म की बात है। तो चांद ने सोचा कितना अच्छा मौका है, क्या वह किसी भी चीज़ के बारे में और कुछ भी नहीं बता सकती। उसने मन ही मन सोचा। अचानक ही उसे कुछ सूझा, मतलब कि उसको कुछ और उसके दिमाग में बात आई। तो उसने क्या बताया, और उसने फिर क्या बताया, जब वो सोचती रही तो उसके दिमाग में एक बात और आई। हाँ, वह अपने कपड़ों के बारे में बताएगी। जो उसने पहन रखे थे वैसे उसके ज़्यादातर कपड़े माँ खुद ही सिलती थी। जब भी वह दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती थी तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे, उसके कपड़े फट जाते थे। माँ को समझ ही ना आता था कि वे ऐसे कैसे कपड़े फटे होंगे, कैसे फटे होंगे। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वह दूसरों के बगीचों में झाड़ियों के बीच में से घुसती थी। कितनी शैतान थी वो, दूसरों के बगीचों में झाड़ियों में से घुसती थी, इसलिए उसके कपड़े फट जाते थे। साथ ही वह खाली ज़मीन के चारों ओर लगे कटीले तारों के बीच से भी घुसती थी। इसलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ की सिली हुई सारी अच्छी फ्रॉकें फटी निकली और उसे ये खरीदी हुई स्कर्ट पहननी पड़ी। लेकिन इसके बाद खूब सोचने पर भी तो चांद को कुछ और न सूझा। उसे इस बात से कुछ दुख हुआ, लेकिन तभी हेडमास्टर जी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना प्यार भरा बड़ा सा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, यानी कि तुम इस स्कूल में पढ़ सकती हो, तुम इस स्कूल की छात्रा हो। फिर क्या हुआ बच्चों, ठीक यही शब्द थे उनके, और उस समय तो चांद को लगा, क्या लगा, कि वह जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जो सच में अच्छा लगता है, जो उसे सच में अच्छा लगता हो। असल में इससे पहले किसी ने उसे इतनी देर बोलते नहीं सुना था, और तो और उसे सुनते समय हेडमास्टर जी ने एक बार भी जम्हाई नहीं ली थी और ना ही उनके चेहरे पर
अरुचि का भाव आया था। अरुचि मतलब कि जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, अरुचि का भाव आया था। शुरू से अंत तक उन्हें सुनना अच्छा लगा था जितना कि उसे बोलना। तो ये थी हमारी आज की कथा, आज का पाठ, जिसे लिखा था तत्सुको कुरो यानागी। ठीक है। और नैतिक मूल्य, अपने मन की बात निसंकोच होकर कहने से क्या होता है बच्चों, आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फिडेंस, तो अपने मन की बात हमें निसंकोच बिना किसी भय के अवश्य बोलनी चाहिए। ये था इस पाठ का नैतिक मूल्य। और अब हम करेंगे कठिन शब्दों के अर्थ। अनूठी का अर्थ है निराली, करिश्मी का अर्थ है अनोखी बातें, सहमति का अर्थ है राजी होना, और अरुचि का अर्थ है दिलचस्पी ना होना। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हमेशा की तरह सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे पहले है, बालिका के अनुसार उसके डैडी क्या बजाते थे, सितार, वायलिन, तबला या शहनाई। उसके पिता बजाते थे वायलिन, उसके डैडी वायलिन बजाते थे। मैं तोतो चांद से बात करना चाहता हूँ, ये हेडमास्टर्स ने किससे कहा, माता से, पिता से, भाई से, इनमें से कोई नहीं। उन्होंने बोला माता से। बालिका के कुत्ते का नाम क्या था, जैकी, रॉकी, लकी, इनमें से कोई नहीं। उसके कुत्ते का नाम था रॉकी। बालिका पहने हुए थी स्कर्ट, फ्रॉक, सलवार, या इसमें से कुछ नहीं। बालिका पहने हुए थी स्कर्ट। और अब हम करने जा रहे हैं सत्य और असत्य। सबसे पहले तोतो चांद एक बातूनी लड़की थी। जी हाँ, सत्य है, वो एक बातूनी लड़की थी। पहला प्रश्न तोतो चांद ने हेडमास्टर साहब से पूछा, बिल्कुल सत्य है। पहला प्रश्न तोतो चांद ने पूछा था कि आप स्टेशन मास्टर हैं या हेडमास्टर हैं, तो ये भी सत्य है। हेडमास्टर साहब तोतो चांद से नाराज हो गए, असत्य है, वो तो बहुत खुश हो रहे थे, तो ये असत्य है। यहाँ पे हमने लिख दिया असत्य। हेडमास्टर साहब ने सारी बातें तोतो चांद की माँ के सामने ही कही। जी नहीं, उन्होंने तो उसकी माँ को बोला था आप अलग बैठ जाइए, मैं तोतो चांद से बात करूँगा, तो ये भी असत्य है। तोतो चांद अपनी फ्रॉकें फाड़ लेती थी, सत्य है, वो अपनी सारी फ्रॉक झाड़ियों में फाड़ लेती थी। और अब है रिक्त स्थान भरिए। अगर वे रेलगाड़ी के इन सारे डब्बों के मालिक हैं तो वे क्या हुए, उसे क्या हुआ, वे स्टेशन मास्टर हुए ना। स्टेशन मास्टर हुए ना। जल्दी से चुपकर तोतो चांद ने नमस्ते की। क्या किया, नमस्ते की। जिस ट्रेन पर चढ़कर वे आए थे वह कितनी चली थी, क्या चली थी, वह कितनी तेज चली थी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है। तो ये हमने क्या कर दिए बच्चों, ये हमने किए रिक्त स्थान। और अब इनके प्रश्नों के उत्तर है बच्चों। इन प्रश्नों के उत्तर आशा करती हूँ कि आप बहुत सही सही लिखेंगे। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ समाप्त होता है। आभार।